नमस्कार सभी स्टूडेंट्स। तो हम पोइम जो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जिसका जो पोइट है वो स्टीफन स्पेंडर है। इसकी टेक्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन है, इसकी व्याख्या है वो करेंगे। ठीक है, स्टेंजा वाइज। इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेंजा है आपकी बुक के अंदर, ठीक है, उसकी कुछ लाइनें हैं, मैं पढ़ता हूँ। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसिस। फार फार जो शब्द है वो डिस्टेंस, दूर दूर तक जो है फार फार का यूज किया गया है डिस्टेंस के लिए। कि कवि कहता है कि दूर दूर तक जो है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी मीन्स स्टॉर्मी, बहुत ज्यादा तूफान से भरी हुई, धूल मिट्टी से भरी हुई जो है इन बच्चों के चेहरे, जो इन बच्चों के चेहरे हैं वो दूर दूर तक दिखाई जो दे रहे हैं, वो दूर से आने वाले जो तूफान है धूल मिट्टी से, उससे भरे हुए हैं। मीन्स देयर फेसेस आर डर्टी लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस का मतलब होता है जड़ विहीन, और वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। ऐसे पौधे फसलों के अंदर जो उग जाते हैं जो बीजे नहीं जाते, जिनकी बिजाई नहीं होती, और उनको किसान जो है वो नष्ट कर देते हैं, उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो जो बच्चे हैं उनके जो चेहरे हैं, ठीक है, वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, और उनके जो बाल हैं वो, उनकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा डर्टी है। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, पैलर मीन्स येलो, पीलापन। तो उनके जो बाल हैं, जैसे कि 10 15 20 दिन तक जब नहीं नहाएंगे बच्चे, ठीक है, उनको उनकी केयर नहीं होगी, तो जो बाल हैं उनका रंग भी थोड़ा चेंज होने लगता है, डर्टी लगने लगते हैं, गंदे लगने लगते हैं। तो उन बच्चों के जो बाल हैं वो पीले रंग के हैं, जो उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड, और वहाँ जो क्लासरूम है स्लम एरिया के अंदर, गंदी बस्ती के अंदर, उसमें, उस कमरे के अंदर, उस क्लासरूम में एक लड़की है जिसने अपने चेहरे को नीचे झुका रखा है। इस तरह से झुका रखा है जैसे कि उसके सिर पर कोई वजन हो, लेकिन हो सकता है कि उसके चेहरे के झुकाने का, सिर को झुकाने का रीज़न क्या है कि हो सकता है उसके पेट में भूख हो, उसको लेसन ना याद हो, या वो उस लेसन में, पढ़ाई में इंटरेस्टेड ना हो, इसलिए उसने जो है टीचर से आंखें चुरा रखी हैं, अपने जो है सिर को नीचे झुका रखा है। द पेपर सीमिंग बॉय, उसी कक्षा के अंदर एक ऐसा बच्चा बैठा है जो बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक है। पेपर सीमिंग मीन कागज़ की तरह बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वेरी थिन, बिल्कुल पतला, जैसे कागज़ एक पतला, बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो वो बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है। एक ऐसा बच्चा उस क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है, पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज। विद रेड्स आइज, रेड्स आइज का मतलब क्या है कि जो चूहे की आंखें होती हैं, चूहे की आंखें जो है वो लगभग जो उभरी हुई होती हैं और वो घूमती रहती हैं। तो उसी तरह से जब व्यक्ति शारीरिक रूप से जब बहुत कमज़ोर हो जाता है तो उसकी भी आंखें जो है वो कुछ मात्रा में बाहर की तरफ उभर जाती हैं। तो उस बच्चे की आंखों को चूहे की आंखों के साथ कंपेयर किया गया, तुलना की गई है। द स्टन्ड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और जो बच्चा है वो अनलकी, दुर्भाग्य, ईयर HEIR, इसका मतलब तो उत्तराधिकारी। वो जो बच्चा है वो एक ऐसा उत्तराधिकारी है अपने पिता की कि उसे अपने पिता की जो है वो गठिया बाव की बीमारी विरासत में मिली है। क्योंकि कुछ बीमारियां जो है वो एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, पीढ़ी तक जाती हैं, और इस बीमारी के कारण जो है उसकी हड्डियां जो है, शरीर की बॉडी जो है वो मुड़ी हुई है। तो द स्टन्ड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, ट्विस्टेड मीन मुड़ी होना, बोन्स मीन हड्डियां। रिसाइटिंग ए फादर्स गर्नल डिसीज, अपने पिता से मिली हुई विरासत में जो बीमारी है उसका उच्चारण कर रहा है, उसको बता रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो अपने पाठ को वहां अपनी मेज से, अपनी सीट से उसको पढ़े जा रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड, और उसी कक्षा में एक बच्चा और बैठा हुआ है कि लास्ट के अंदर, जहां पर कक्षा में लाइट जो प्रकाश है वो बहुत कम है, वहां पर एक बच्चा है, स्वीट है, ब्यूटीफुल है, हैप्पी है, एक खुश बच्चा बैठा हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। His eyes live in a dream of school scheme, और उस बच्चे
को देखने पर, नोटिस करने पर ऐसा लगता है कि वो जो बच्चा है उसके मन में, उसकी आंखों में, उसके जो है वो खेलने के भाव हैं, कि वो जो पढ़ाया जा रहा है उस रूम के अंदर, कमरे में गए, क्लासरूम के अंदर, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि वो वहां से बाहर निकल करके गिलहरी की तरह, सुकैरल का मतलब था गिलहरी, गिलहरी की तरह जो है वो वृक्षों पर खेले, अपनी लाइफ को एंजॉय करे, बचपन को एंजॉय करे, वहां क्लासरूम में बैठने की बजाय। इन द ट्री रूम अदर देन दिस, और उसके मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है, सिर्फ खेल के सिवाय। अब जो है सेकंड स्टेंजा है, ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, जो शोर क्रीम है, इस शोर क्रीम शब्द का मतलब है कि जो कमरे की दीवारें हैं क्लासरूम की, उन पे जो रंग किया गया है, वो रंग काफी समय से किया गया, उनको दोबारा रीपेंट नहीं किया गया, दोबारा से उनकी पुताई नहीं की गई। और शोर क्रीम से मतलब है फेडेड कलर, जिस दीवार का रंग उड़ चुका हो, फीका पड़ चुका हो, ठीक है। तो ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, और वहां पर जैसे आप कई बार गवर्नमेंट स्कूल में देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ रूम जो हैं डोनेट करते हैं, दान करते हैं, और उस रूम के आगे जो है उनके नाम लिखे जाते हैं कि ये जो कमरा है वो इस व्यक्ति ने, इस दानी सज्जन ने दान किया है। तो डोनेशन में दान करने वाले लोगों के वहां पर नाम लिखे गए हैं। शेक्सपियर्स हेड, विलियम शेक्सपियर जो है वो एक ड्रामेटिस्ट है, एक नाटककार है। तो वहां पर उसकी जो एक फ्रेम्ड पिक्चर है उस कमरे में लगाई गई है, लेकिन शेक्सपियर की पिक्चर का उन बच्चों की जिंदगी में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत प्रसिद्ध ड्रामेटिस्ट है, और 6th 7th 8th 10th का जो बच्चा है उसके लिए उसको पढ़ाया जाना जो है वो किसी भी समझ से बाहर होगा। तो कहने का मतलब जो है वो पिक्चर है वो उनकी जिंदगी में कोई महत्व नहीं रखती, मीनिंगलेस है। उनके लिए जरूरी है सबसे पहले तो उनको उनकी भूख मिटाई जाए, उनकी परवरिश की जाए, ताकि, क्योंकि एक भूखा व्यक्ति जो है वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता। क्लाउडलेट्स एट डॉन सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज। डॉन जो है DAWN एंड डस्क, ये दोनों अपोजिट वर्ड है आपस में। डॉन का मतलब प्रभात काल, और डस्क मीन गोधूली बेला, सायंकाल। प्रभात काल सूर्य के निकलने से समय से पहले, और जो लाइट आती है उसको डॉन बोलते हैं और डस्क बोलते हैं। तो जो कवि है वो कहता है कि क्लाउडलेस एट डॉन, बादलों से विहीन, सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज, ऐसे लगता है कि जो शहर हैं वो किसी गुम्मद के रूप में घूम रहे हैं। बैलेड फ्लावरी टॉलेस वैली, टॉलेस वैली जो है ये एक ऐसी घाटी है, फ्लावर्स सुंदर सुंदर फूलों की घाटी है। तो वो घाटी जो उसमें वहां पर पिक्चर दिखाई गई है, मैप दिखाया गया है, ठीक है, बहुत सुंदर है, जो कि उन बच्चों की लाइफ से बिल्कुल अपोजिट है। ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड, और खुले हाथों से जो संसार के नक्शे वहां लगाए गए हैं वो दुनिया का स्वागत करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। एंड येट फॉर दोज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, और कवि कहता है कि वहां पर टंगी हुई शेक्सपियर की तस्वीर, सुंदर सुंदर जो सीनरियां हैं, अच्छे अच्छे जो शहर हैं, उनकी बिल्डिंग्स की जो तस्वीरें हैं, उनका उनके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका जो संसार है वो झुग्गी झोंपड़ियों में सीमित है। उनको इस प्रकार की तस्वीरों को दिखाया जाना उनकी जिंदगी में कोई महत्व नहीं रखता। तो एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, उनका जो संसार है वो क्या है, झुग्गी झोंपड़ियों तक सीमित है, उनके लिए इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, और जो उनका भविष्य है वो फॉग मीन धुंध, तो उनका जो भविष्य है वो अंधकार में है, डार्कनेस से भरा हुआ है, अंधकार से, कोई भी उनको आशा नहीं है, नो रे ऑफ होप, उनकी जिंदगी में उन्हें किसी भी प्रकार की आशा नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन है, कोई गवर्नर है, कोई दूसरा व्यक्ति जो इंस्पेक्टर है उनकी हेल्प करेगा, क्योंकि वादे तो बहुत किए जाते हैं उनकी जिंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो है उनकी जिंदगी में बदलाव नहीं आता। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड विद ए लीड स्काई, नैरो स्ट्रीट तंग गली, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, केप्स होता है पर्वत की चोटियां, तो एक तंग गली जहां पर जो है लेड से, धुंधले जो है आसमान से
जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, रोक दिया गया है, और दूर दूर तक, और जो उनका संसार है उन बच्चों का, वो नदियों से, नदियाँ, पर्वत और जो सीनरियाँ हैं वो सुंदरता का, खुशी का प्रतीक हैं, लेकिन इन चीज़ों से उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत दूर है। तो उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं है। एक व्यक्ति बिल्कुल अगर भूखा है और उससे पढ़ाई के बारे में उस बच्चे से कहा जाए तो उसे सबसे पहले उसका जो ध्यान है वो भूख पर है, ना कि पढ़ाई पर रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर आगे करें।